नवाज भाई का मानना पड़ेगा, जब भी आते हैं ना पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे आप इनकी सूट बूट में फोटोग्राफ्स देख लो। नवाज भाई कोई कोई महंगा स्टाइलिस्ट रख लिया या हॉलीवुड में जाने की तैयारी हो रही है आपकी? अभी बीच में खबर भी आई थी कोई। नहीं, कुछ खा रहा हूँ मैं, कुछ दूसरी तरीके की चीजें खा रहा हूँ। क्या 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 खा रहे हैं नवाज भाई? है जिनसे थोड़ा एज वेज थोड़ा। ओह, पर नवाज भाई मैंने देखा आप इतनी स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी, पर जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपका वो अटायर था, लुंगी और बनियान, आप ज्यादा किस में कंफर्टेबल होते? नहीं, लुंगी तो मैंने फिल्मों में ही पहनी है, तो घर पे थोड़ा नहीं पहनता हूँ। नहीं पर मतलब जैसे घर में पजामा थोड़ा सा है, उसमें कंफर्टेबल होता हूँ, थोड़ा सा ढीले ढाले से हूँ कपड़े। लुंगी से ढीला तो कुछ भी नहीं है फिर नवाज भाई। लुंगी का क्या, लुंगी का प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा हवा चल गई तो फिर। अच्छा, नवाज भाई ने कैसी बेहतरीन फिल्में की हैं, आप सबने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे रमन राघव, किक जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं इन्होंने कि बंदा देख के डर जाए। ऐसे रोल के लिए ना दूसरे एक्टर्स को बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, कभी लुक के लिए, कभी बॉडी वॉडी, ये सब। ये ऐसे खतरनाक एक्टर है ना, अपनी लुक देख के टेरर पैदा कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मल कपड़ों में जैसे अभी सूट बूट में है ना, तो आप इनसे फिर भी बात कर लोगे। अगर ये लुंगी में हो तो बंदे को डर रहता है कट्टा ना निकाल लें। नवाज भाई, इस फिल्म में आपके साथ नेहा है, तो रात को सोने से पहले अलार्म लगाते थे या मन में नेहा का सोच के सुबह सुबह नींद खुल जाती थी आपकी? मैं तो इनका सोच के सोता ही नहीं था। मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था नवाज भाई, वो कॉकटेल गाना आपकी फिल्म का बड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो इतना बल्क में डांस करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा आपको। इतना थोक में डांस कर रहे हैं ना आप। पर नवाज भाई की एक चीज है, ये इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं ना कि पूरा मजा लेते हैं। हमले जितने खराब भी हो तो भी अच्छे ठीक ठाक लगे। हाँ, मतलब आर्टिस्ट खुद मजा ले रहा है तो सामने वाले को भी आता है। पर ये आपने नॉर्मल अवस्था में किया या कॉकटेल कुछ? नहीं, नॉर्मल अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ये डांस। नवाज भाई, आपको क्या मुश्किल लगता है ज्यादा, एक्शन करना, रोमांस करना? रोमांस में मैंने देखा आजकल आपको मजा आने लगा। पिछली बार नवाज भाई आए थे ना, तो एक रोमांटिक फिल्म की तो बोलते अब मेरे मुंह को खून लग गया है। नहीं, मुझे तो रोमांस में पहले से मजा आता था, लेकिन मिलती नहीं थी फिल्में। वैसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल किस में रहते हैं ज्यादा आप? कंफर्टेबल हो, ठक 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 सीधा कुछ करने की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जी जी मैम। कितने लोग आते हैं, आप कहते हैं कि हमारे शो पर आकर आपको कैसा लगा? जी। अब मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आपके शो पर आई हूँ, आपको कैसा हमें लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और हम तो ये सोच रहे हैं कि देखो 70s से ये दर्शकों को एंटरटेन करती आ रही है, आज हमारे शो पे पहली बार आई है। आपको पता है, चितचोर फिल्म में देखकर अमोल पालेकर साहब ने पहली बार तेजी तेजी से बोला था आई लव यू गीता। नहीं तो वो तो इतना आराम से बोलते ना कि आई और लव यू के बीच में गैप आ जाए, लड़की बस लेके निकल जाती तब तक। अरुण गोविल साहब, जिनको आप सब जानते हैं, उनको हमेशा हमने आशीर्वाद देते हुए देखा है। लेकिन वो भी इनके लिए गाना गा रहे थे कि सावन को आना दे दे, तुम्हें गीतों में ढालूंगा मैं। मैम, वैसे आपने इतनी सारी हिंदी फिल्में की हैं, आपकी खुद की फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है? चितचोर। चितचोर आपकी फेवरेट है? चितचोर, फिर घरोंदा, एंड आई लाइक सितारा। सितारा फिल्म मैंने मिठुन के साथ किया था, दैट वाज वेरी नाइस। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आज आपको फ्रेश शो में देख के। अच्छा जरीना मैम, ओटीटी पे काम कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं। इस साल इनकी दशहरा फिल्म आई है, अभी ये आज जोगिरा सारार के लिए आई हैं। मैम, आप इतना काम कर रही हैं, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलती है? कौन आपको कहता है कि काम करते रहना चाहिए? कोई पता नहीं कब कपिल शर्मा शो पे बुलावा आ जाए। ऑनेस्टली बिलीव मी, मैं आपके शो पे आना चाहती थी इतना, लेकिन मैंने कहा कैसे आऊँ, अभी तो कोई फिल्में भी नहीं है, यू नो। मैं जरूरी नहीं है फिल्में आ रही हूँ, मतलब वैसे भी आ सकते हैं आई आप। एम सो हैप्पी। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। प्लीज विराजमान हो जाइए मैम। मैम, चितचोर फिल्म और घरोंदा फिल्म में जब आपकी कास्टिंग हुई तो आपने ऑडिशन दिया था कि उन्होंने पहले से आपका काम देख रखा था? क्योंकि आपने नहीं, सबसे मेरी पहली फिल्म थी देव साहब की इश्क इश्क इश्क। उसमें भी मैम हमने सुना है कि देव साहब ने बिना आपका फोटो देखे आपको कास्ट किया। इज इट ट्रू? या मैं बताती हूँ किस्सा। मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आई। अच्छा जी। और महबूब स्टूडियो के आसपास में पेंगेस थी। अच्छा जी। तो किसी ने कहा देव साहब इज शूटिंग, व्हाई डोंट यू गो एंड मीट हिम बिकॉज ही इज मेकिंग इश्क इश्क। जीनत अमान जी के 5-6 बहनें हैं, उसमें से एक बहन का रोल तो आप कर ही सकती हैं। अच्छा जी। तो मैं गई, फोटो सब में लेके, मैं आई वाज सो एक्साइटेड। तो उन्होंने, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि आप बैठिए, मैं बोलता हूँ देव साहब को। देव साहब का शॉट चल रहा था। जैसे देव साहब सॉरी भाग रहे थे या चल रहे थे पता नहीं, बट ही वाज
इतनी तेजी से मेरे सामने से गुजर गए। मैंने कहा देव साहब मेरे फोटो, वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर, ऐसे करके निकल गए। मैंने कहा ये क्या मजाक है ना। उन्होंने मुझसे बात की, कुछ है बोला कि फिल्म कर रहे हैं। फिर मैं चली गई अपना एड्रेस लिखकर। अच्छा जी। फिर 1 वीक के बाद उनका प्रोडक्शन मैनेजर आया, देव साहब बुला रहे हैं। मैं अपने सारे फोटोग्राफ्स लेकर फिर उनके पास गई। देव साहब माय फोटोग्राफ्स, नो आई डोंट हैव टू सी, यू गॉट अ फोटोजेनिक फेस। Oh, lovely. उस जमाने में डायरेक्टर्स की आंखों में कैमरा हुआ करता था। Absolutely. क्या बात। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवाज भाई से अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम गैंग्स ऑफ वसेपुर के Yes. 10 साल सेलिब्रेट कर रहे थे। नेहा से बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है, मिमो से भी काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। वो तो शुक्र है नेहा कि इंस्टाग्राम है तो आपकी कमी महसूस नहीं होती। अपडेट मिलती रहती है। हमारा जो दिनेश नहीं है लाल गिटार लेके बैठा हुआ है, ये आप ही की वजह से इंस्टाग्राम पे आया है। कहता है जब कभी हम लो फील करते हैं ना तो नेहा की फोटो देख लेते हैं। हाँ सीरियसली, अगर बीपी लो भी हो ना आदमी का, ये हाथ पकड़ दें तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। मतलब इतनी प्यारी है ये। वक्त देखो आप क्या क्या रंग दिखाता है। जब हम पिछली बार मिले थे हम दोनों कवारे थे, अब आपकी शादी हो गई है। आपकी तो हो गई है ना। हाँ. चाहे मेरी हुई है, बात तो खराब हो ही गई ना, फंसी गई ना। नेहा की नहीं हुई है लेकिन हमारी हो गई है, मामला तो फंसी गया ना। That's true. पर नवाज भाई का मानना पड़ेगा, जब भी आते हैं ना पहले से ज्यादा स्टाइलिश नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे आप इनकी सूट बूट में फोटोग्राफ्स देख लो। नवाज भाई कोई महंगा स्टाइलिस्ट रख लिया या हॉलीवुड में जाने की तैयारी हो रही है आपकी? अभी बीच में खबर भी आई थी कोई। नहीं, कुछ खा रहा हूँ मैं, कुछ दूसरी तरीके की चीजें खा रहा हूँ। क्या क्या खा रहे हैं नवाज भाई? है जिनसे थोड़ा एज वेज थोड़ा। ओह, पर नवाज भाई मैंने देखा आप इतनी स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होती हैं आपकी इंस्टाग्राम पे भी, पर जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में आपका वो अटायर था लुंगी और बनियान, आप ज्यादा किस में कंफर्टेबल होते? नहीं, लुंगी तो मैंने फिल्मों में पहनी है, तो घर पे थोड़ा नहीं पहनता हूँ। नहीं पर मतलब जैसे घर में पजामा थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल होता हूँ, थोड़ा सा ढीले ढाले से हूँ कपड़े। लुंगी से ढीला तो कुछ भी नहीं है फिर नवाज भाई। लुंगी का क्या, लुंगी का प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा हवा चल गई तो फिर। अच्छा, नवाज भाई ने कैसी बेहतरीन फिल्में की हैं, आप सबने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, चाहे बदलापुर हो, चाहे रमन राघव, किक जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए हैं इन्होंने कि बंदा देख के डर जाए। ऐसे रोल के लिए ना दूसरे एक्टर्स को बड़े सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, कभी लुक के लिए, कभी बॉडी वॉडी, ये सब। ये ऐसे खतरनाक एक्टर है ना, अपनी लुक देख के टेरर पैदा कर देते हैं। अच्छा, नॉर्मल कपड़ों में जैसे अभी सूट बूट में है ना, तो आप इनसे फिर भी बात कर लोगे। अगर ये लुंगी में हो तो बंदे को डर रहता है कट्टा ना निकाल लें। नवाज भाई, इस फिल्म में आपके साथ नेहा है, तो रात को सोने से पहले अलार्म लगाते थे या मन में नेहा का सोच के सुबह सुबह नींद खुल जाती थी आपकी? मैं तो इनका सोच के सोता ही नहीं था। मिमो बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये हम सब के चहेते मिथुन दा के बेटे हैं, आप सब जानते हैं। मिमो, जब आपने पापा को बताया कि अब मैं कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, उनका बुलावा है, मैं जाऊं क्या, तो उन्होंने बोला कोई शक? बोला उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक पॉज आया। अच्छा। मैं बोला मुझे शक हो रहा है। सचमुच में मुझे शक हो रहा है कि तुम एक्चुअली उधर जा रहे हो, बिकॉज सब जानते हैं कि कमिंग टू कपिल शर्मा शो एक बोलते हैं ना कि एक प्रेस्टीज लेवल के लिए होता है। अरे थैंक यू ब्रदर, आपके प्यार के लिए। मैं दोस्तों नेहा के बारे में आपको बताऊं कि नेहा एक्टर तो बाकमाल है ही। इन्होंने लंदन से हिप हॉप, सालसा, जैज सारी डांस की फॉर्म सीखी हैं। जब डेब्यू था तो करना पड़ता है ना, मेहनत। डेब्यू से पहले ऐसा सीखना पड़ता है? आई थिंक जब प्रेशर बहुत होता है ना कि पहली फिल्म है तो आप प्रिपेयर करके जाना चाहते हो, तो मुझे भी लगा कर लेना चाहिए। नहीं, कई इन्होंने 50-50 फिल्में कर ली, अभी तक नहीं डांस सीखा। ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब हाँ, अपनी बात कर रहा है, लेकिन 50 फिल्म नहीं, तूने 4-5-6 की है। एपिसोड लेकिन 600 हो गए। नेहा, आपने अपनी एकेडमी वालों को कहा नहीं कि आपने सारी फॉर्म सिखा दी, नागिन डांस तो सिखाओ। नागिन? हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखो सबसे ज्यादा नागिन डांस ही होता है। बड़ी बड़ी शादियों मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग देखे हैं, 2 पैक के बाद सांप बनते हुए देखे मैंने, क्योंकि क्रेज इतना नागिन डांस का। अच्छा, नेहा ने डांस की ट्रेनिंग ली है और नवाज भाई के साथ डांस कर रही है, और ये ऐसे खतरनाक फनकार है ना, जो सीख के भी आया उसको भी बुला दें। तो आप इनके साथ डांस का आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
बहुत मजा आया शुरू में। आई फील आई डोंट थिंक ही वाज श्योर कि इनसे होगा या ये कर लेंगे, पर जब ये आए वहाँ पे तो आई थिंक सब देख रहे थे बिकॉज ही वाज गोइंग ऑन फुल ऑन। बहुत मजेदार था। नवाज, कितनी रिहर्सल ली तुमने डांस के लिए? इतना कोई खास मेरा डांस है नहीं एक्चुअली। इतना डांस तो कोई भी चलते फिरते भी कर लेता है। हल्का सा हो ना तो हो जाता है। इनके लिए हल्का सा हो जाता, आप ना ट्राई करना, मैं फालतू में। बोल कौन रहा है? मतलब तू जैसे कि डांस का बादशाह है कोई। एक फिल्म में ऐसी करूंगा ना, देख लेना आप, सबके मुंह जब बंद करा करेगा देने तब मैंने। बोलियो। डांस वाली फिल्म। मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था नवाज भाई, वो कॉकटेल गाना आपकी फिल्म का बड़ा पॉपुलर हो रहा है, हाँ। तो इतना बल्क में डांस करता हुआ मैंने कभी नहीं देखा आपको। इतना थोक में डांस कर रहे हैं ना आप। पर नवाज भाई की एक चीज है, ये इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं ना कि पूरा मजा लेते हैं। हमले जितने खराब भी हो तो भी अच्छे ठीक ठाक लगे। हाँ, मतलब आर्टिस्ट खुद मजा ले रहा है तो सामने वाले को भी आता है। पर ये आपने नॉर्मल अवस्था में किया या कॉकटेल कुछ? नहीं, नॉर्मल अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ये डांस। नेहा इस गाने में कह रही हैं, सिंगल रह के पार्टी रोज कर, शादी तो है टॉर्चर। ये आप सिर्फ गाने में कह रही हैं या आप सच्ची में ऐसा मानती हैं कि पार्टी वार्टी करनी हो तो सिंगल रहना ही जरूरी है? नहीं यार, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो आई थिंक पार्टी भी कर सकते वो हैं तो ना। चलो अफवाहें हैं, मतलब वो उसके आप फिर तो यू नो बेटर ना विद द हाँ, एक्सपीरियंस he knows कपल। better. Absolutely नहीं, right. मैं तो हाँ ठीक है। मेरे पे डाल दिया ऊपर आगे। जरीना मैम, किसी के लिए जैसे डांस होता है ना कि एक्टर को बहुत अच्छा है लेकिन डांस मुश्किल है, किसी के लिए कोई एक्शन सीक्वेंस करना मुश्किल है, आपको अपने पूरे इतने करियर में कौन सी चीज मुश्किल लगती रही है? एक्शन सीक्वेंस करना एक बार मैंने किया था। अच्छा। हाँ, बस ज्यादा नहीं कर पाई मैं। वैसे डांस मैं कर लेती हूँ, बेसिकली मैं डांसर। Oh, नवाज भाई, आपको क्या मुश्किल लगता है ज्यादा, एक्शन करना, रोमांस करना? रोमांस में मैंने देखा आजकल आपको मजा आने लगा। पिछली बार नवाज भाई आए थे ना तो एक रोमांटिक फिल्म की तो बोलते अब मेरे मुंह को खून लग गया है। नहीं, मुझे तो रोमांस में पहले से मजा आता था लेकिन मिलती नहीं थी फिल्में। वैसे ज्यादा आपको कंफर्टेबल किस में रहते हैं ज्यादा आप? कंफर्टेबल हो, ठाक 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 सीधा कुछ करने की। नेहा ना फिल्म में इनके घर वाले कोशिश कर रहे हैं इनकी शादी करवाने की, और ये नवाज भाई की हेल्प ले रही हैं जुगाड़ कराने में ताकि वो शादी टल जाए। नेहा, रियल लाइफ में भी आपको बहुत सारे, आई एम श्योर आपके घर वालों को बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते होंगे। नहीं, अब वो फोन मुझे नहीं आते हैं। पहले इनिशियली पेरेंट्स फोन करते हैं ना, अभी टाइम हो गया है, हाँ। देखना शुरू करो, शादी करो। अच्छा। They've given up. They're like, अब फायदा नहीं है इसको कुछ बोल के। अच्छा, हाँ। बात खत्म। नहीं, अभी मतलब सोच रही हूँ राइट टाइम पे आई थिंक हर चीज होना अब चाहिए। क्या सोचना, अब तो बड़े लोगों की शादियां हो गई अब क्या।